शुक्रान या रब्बी शुक्रान हदैत क़ल्बी। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हनीफ़। ऑडियो का टाइटल है कड़वा सच। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, शुरू करता हूँ कंप्लेनरों के एंगल से। भाइयों, ये आप लोगों ने जो कंप्लेन किया है, ये आप लोगों ने आपका हक़ समझकर, आपका राइट समझकर, आपको लगा ये कि यही सही है और हैदराबाद के उस शख्स के झांसे में आकर उसके ज़रिए आप लोगों ने कंप्लेंट कराया। तो सच ये बात है भाई कि आज तक कंप्लेंट करने से आपको पैसा नहीं मिला, ये सच है। और जो शैतान आपको हैदराबाद से उलझा रहा है कि भाई 2 महीना, 3 दिन, 2 महीना, 6 महीना, अभी बोल रहा है 8 महीना मिल जाएगा पैसा। तो मैं हैदराबाद के उस शख्स से सीधा सीधा बोलना चाहता हूँ कि तू अभी जून चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 6 महीना 2020 का टाइम ले ले भाई। 2020 का अगर तूने 2020 तक ये कंप्लेन करने वालों को पैसा नहीं दिलाया तो उसके बाद का तेरे ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए? या मैं पूछता हूँ कंप्लेनर भाई बहन, अगर आपको 2020 तक इसने पैसा नहीं दिलवाया, हीरा गोल्ड की प्रॉपर्टी नहीं बिकवाया, तो आप लोग क्या करोगे? ये कड़वा सच है, आपको पीना पड़ेगा। ये मेरा दावा इसलिए मैं कर रहा हूँ कि हम जब टेबल पे बैठ के डिस्कस करते हैं तो फैक्ट्स, एनालिसिस, डेवलपमेंट्स को सबको मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, डेट के ऊपर डेट, ये सबको देखते हुए हमको नज़र आता है कि आप कंप्लेनरों को 2020 को भी पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि ये कड़वा सच ये बोलता है कि जब तक आपा बाहर नहीं आएगी पैसा बिल्कुल किसी को मिलने वाला नहीं, ना वो एसेट्स बेचकर, ना चेक के ज़रिए। मैंने आपको और 6 महीने का टाइम दिया है, ले लो भाई 6 महीने का टाइम। ये मेरा असेसमेंट है, ये मेरा दावा है। और एक अच्छी तरह सोच लो भाई, नए लोग जो अभी प्लेटफॉर्म पर आकर धमकी दे रहे हैं कि मैं एफआईआर कर दूंगा, मैंने इतने आदमी जमा कर लिया, भाई कर लो आप एफआईआर। इसके बाद जितने भी एफआईआर होंगे उतना आपा बाहर आने का चांसेस बिल्कुल नहीं है। वहाँ एफआईआर होंगे, आपा बाहर नहीं आएगी, उसके ताल्लुकात से काम नहीं होंगे, वो प्रोसेस नहीं होगा। और आप जो सोच रहे हैं कि एफआईआर कर दिया तो काम वहीं तक ख़त्म हो जाएगा, कोर्ट और शहबाज का आदमी या शहबाज आपको घर पे लाके पैसे डिलीवर करेगा, तो ये आपका कड़वा सच है कि आपको पीना पड़ेगा। ये होने वाला ही नहीं। आपको आपके आखिरी रुपए के वसूल करने तक आपको इतनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जितना आज आप भटक रही है हर इंडिया के हर स्टेट के कॉर्नर में, वैसा ही आपको हैदराबाद से लेके आपके गांव तक आपको 50 चक्कर काटने पड़ेंगे। आपको वकील रखना पड़ेगा। सोच लो भाई, एफआईआर करने से पहले। आप लोग सब पढ़े लिखे हो, एफआईआर करने वाले आप बेहतर जानते हैं। कुछ लोग पुलिस में भी काम करते हैं जो
एफआईआर करने की बात कर रहे हैं। भाई पुलिस वाले हो के आपको इतना नहीं मालूम कि कोर्ट कचहरी का मामला कहाँ तक चलता है। भाई कभी भी देखो, जो भी सेटलमेंट आउट ऑफ द कोर्ट होता है वो जल्दी होता है। कोर्ट के ज़रिए आपको न्याय मिलेगा, लेकिन उसकी एक प्रोसेस है, प्रोसीडिंग है, ठीक है। तो एफआईआर करने वाले भाई जितने भी हैं 0.5%, 0.8%, ये आप सोच लो कि जब तक आपा बाहर नहीं आती पैसा बिल्कुल मिलने वाला नहीं है, किसी को भी नहीं मिलने वाला। जो कंप्लेंट किए हैं या जो कंप्लेंट नहीं किए हैं, किसी को भी नहीं मिलने वाला। उसके ऑपोजिट में आपा ने आपको समझा रही है अंदर से, उसके लीगल टीम के थ्रू, उनके सूत्रों के थ्रू, के उनके वकीलों के थ्रू खुला डिक्लेयर किया जा रहा है कि अंडरटेकिंग वहाँ कोर्ट में दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है, हाई कोर्ट में दिया गया है कि भाई 16 महीने का टाइमिंग है, 4 4 किस्तों में आपको मिल जाएगा। जब इतना सब कुछ लीगली ब्लैक एंड वाइट में प्रोसेस हो रहा है, अगर उसके ऊपर भी भरोसा नहीं है तो ये कड़वा सच है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एफआईआर करने वाले आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप किसी दूसरे को नहीं धोखा दे रहे हैं। जो आपको उलझा रहे हैं वो बस उनका काम है, उतना रोल दिया गया है कि भाई आप उलझाते रहो, केस लंबा चलता रहे, आप अंदर है। जितना आपा अंदर रहेगी तो वो सोचते हैं कि आपा मजबूर हो जाएगी, घुटने टेक देगी और इनके सामने सेटलमेंट के लिए बैठ जाएगी। ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं। दूसरी बात, हैदराबाद का जो शैतान है उनके पास अपना एक बैंक है, दारुसलाम, बहुत पैसा है उनके पास। वो यही देख रहे हैं कि कब ऑर्डर आएगा 213 करोड़ का, तो वो बैंक में से पैसा निकालेंगे। वो दारुसलाम बैंक में से पैसा उनके पास नहीं है, ऐसा नहीं है, फुल उनके पास बैंक ही पड़ा हुआ है। तो उस बैंक में से पैसा निकालेंगे, डमी परचेसर रखेंगे, सब जगह खड़े हो जाएंगे, इमीडिएटली ट्रांजैक्शन हो जाएगा, हर चीज़ हो जाएगा, कौड़ियों के दाम में ख़रीद लेंगे और हज़ारों करोड़ का फ़ायदा करके इनमें बढ़ जाएगा। यही इनका इंटेंशन है, दूसरा कोई इंटेंशन नहीं है, यही सच है। भाई दूसरी बात, हमारे बहुत सारे भाई बहन लोगों ने बहुत सारे ग्रुप बनाए हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ग्रुपों में हूँ। जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, ग्रुपों में बहुत बहस चलती है, बहुत स्ट्रांग बहस चलती है। कुछ भाई बहन इतने स्ट्रांग हैं जो अपनी बात रखते हैं ग्रुप के अंदर। मैं ये कहता हूँ मेरे भाई बहन लोग, ग्रुप के अंदर जब आप बात करते हो, इतना स्ट्रांग बात करते हो, वो ग्रुप के अंदर ही सर्कुलेट होता है। आप लोग इससे बाहर निकलो, आप लोग आपके मैसेजेस जो है स्ट्रांग मैसेजेस, उसको एयर करो। आपके पास 10 से 15 प्लेटफॉर्म पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, उन प्लेटफॉर्मों का सहारा लो, आपके मैसेजेस को एयर करो ताकि पूरी हिंदुस्तान की आवाम, पूरी दुनिया की आवाम आपको सुन सके, आपकी राय को सुन सके, आपके जज्बात को सुन सके, आपके दर्द को सुन सके। आप ग्रुप के अंदर ही बस ये अंदर ही अंदर हम एक दूसरे को बात करते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं, वो ग्रुप के अंदर ही घूमते रहता है। मैंने अभी तक देखा नहीं, जो थोड़े माँ बहन भाई हैं जो डिबेट करते हैं चैनल्स पे आकर, किसी को भी अगर गलत लगा तो उसका जवाब देते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसकी तादाद और बढ़े, इसकी तादाद और बढ़े। कुछ भाई बहन एक्टिव हैं चैनल्स के ऊपर, लेकिन मैं चाहता हूँ इसकी तादाद और बढ़े और चैनल्स पे आकर हमला करें, जो हमारे रोज़ी रोटी पे, हमारे भूख के ऊपर, हमारे बच्चों के फ़ीस के ऊपर जो तमाशा बनाकर खेल खेल रहे हैं, उनके लिए बात करें, उनको अपना सब कुछ बताएं। बम्बई के गूगल के कीड़े को मैं बोल रहा हूँ, बम्बई के गूगल के कीड़े को बोल रहा हूँ, भाई तू बम्बई में रहता है, ठीक है, बम्बई
दुनिया की ऐसी जगह है ना भाई, रातों रात कुछ भी हो सकता है भाई। आपको अपने आप को इससे अलग कर, आपको अपने आप को इससे अलग कर। ये ख़तरा है, तू मौत का खेल खेल रहा है। 25 लाख में से कब कौन पागल हो जाएगा बम्बई के अंदर पता भी नहीं चलेगा भाई, क्या होएगा। भाई मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ भाई, समझ जा, अपने आप को अलग कर। तू जैसा बोल रहा है ना कि हैदराबाद वाला शैतान भी किसी पे भरोसा नहीं करता और तू भी किसी पे भरोसा नहीं करता है, और ये जिस दिन तुम्हारा भरोसा टूट गया तो दोनों एक दूसरे को एक्सपोज करेंगे। तो इसका मतलब तो खुद ही बता रहा है कि अंदर एक काला गेम चल रहा है, एक अंदर काला गेम चल रहा है, कि तू खुद ही बोल रहा है कि हम एक दूसरे को एक्सपोज करेंगे अगर विश्वास टूट गया तो ये हमको समझ में आ रहा है, ये तो पहले से ही हमको समझ में आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, आप इसको सोच रहा हूँ, आप इससे अलग हो जाओ। शोलापुर वाले भाई, मैं क्या यार, मुझे हंसी आ रही है, रोना आ रहा है तुम्हारी समझदारी पे। अल्लाह रसूल की बात कभी करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, कभी हक़ में बात करते हैं, कभी ना हक़ में बात करते हैं। भाई नमाज़ पढ़ो, 2 रकात नफिल शुक्राने की नमाज़ पढ़ो, अल्लाह ने जो दिया है उसका शुक्रिया अदा करो, और बैठकर ठंडे दिमाग से मुसल्ले पे बैठकर सोचो कि भाई सही क्या है और गलत क्या है, आपका फ़ायदा किस में है। आप वही करो जिसमें आपका फ़ायदा हो, किसी की बातों में मत आओ। ठीक है, अगर आप एफआईआर करते हैं, आप कर सकते हैं भाई, आपको पूरी आज़ादी, हिंदुस्तान है, लेकिन आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और साथ में जो भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे उनको भी धोखा दे रहे हैं। भाई एक मौका दे दो अल्लाह के वास्ते, आपको एक मौका दे दो, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। एक मौका दे दो भाई। दूसरा बात यह है कि सारी टेक्निकलिटी अब आपा की उस SFIO के ऊपर है, हैदराबाद एंड मुंबई यानी महाराष्ट्र, ये 2 स्टेट में। अगर SFIO का अमल कामयाब हो जाता है, कोर्ट परमिट करती है, तो जितने भी नए FIR हैं या केस हैं ये सब क्लब हो जाएंगे, सब एक सेंटर पॉइंट पे आएगा और उसका फ़ैसला होगा। ठीक है, अगर SFIO हाई कोर्ट से पास नहीं होता है तो उसका नेक्स्ट स्टेप है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो FIR जितने भी करने वाले हैं अपने अपने एरिया में करेंगे। ठीक है, अगर ये SFIO का ज़रिया नहीं मिलता तो अगर वहाँ FIR होते रहेंगे तो भाइयों ये समझ लो कि ये मामला बहुत लंबा खींचता जाएगा। पैसे ना कंप्लेंट करने वाले को मिलने वाले हैं, ना नहीं कंप्लेंट करने वाले को, हमको सब्र ही करना पड़ेगा। यही मैं समझ में आ रहा है। दूसरी बात, एसोसिएशन बकवास करके हमने सवाल पूछ के थक गए। ना कोई हीरा गोल्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा है, ये पता चल रहा है कि कोई हीरा ग्रुप का ज़िम्मेदार आदमी नहीं है, आपा अंदर है, आपा का मुंह बांध दिया गया है, ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं। यहाँ पे एसोसिएशन जब तक उनको कैंडिडेट्स चाहिए थे, कैंडिडेट्स मिल गए, उसके बाद कम्युनिकेशन बंद। ये तो सब सारे बाहर हैं, ना कोई अपडेट, ना कोई एडवाइस, पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है। ये सब कड़वी बातें हैं और लेकिन सच है। पता नहीं, अल्लाह मालिक है, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम सब इन्वेस्टर भाई बहनों का दुआ करता हूँ कि अल्लाह से कि हम लोगों को मुश्किलों से आसान कर। उस नेक औरत को अभी तक तो मैं नेक ही समझ रहा हूँ। जिस दिन मुझे पता लगेगा कि वो मेरे और मेरे भाई बहन के पैसे नहीं दे रही तो मेरे लिए उसका इरादा चेंज हो जाएगा। लेकिन अब मैं उसको जब तक कंफर्म किए बगैर मैं उसको कोई दोष नहीं दे सकता, मैं कोई उसके बारे में ज़िम्मेदारी से कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। लेकिन उसके लिए दुआ ज़रूर करता हूँ कि हमारे सारे भाई बहनों का पैसा वो जल्द से जल्द लौटाए। बहुत सारे लोग तकलीफ़ में हैं, बहुत सारे लोग परेशानी में हैं। भाई लोग
जितने भी ME DSA जो भी वहाँ पे काम करते थे, तकरीबन 5000 लोग। भाई बाहर आओ, बाहर आओ, आपके हक़ में बात करो, यूट्यूब का सहारा लो, आपकी ओपिनियंस दो। आपको आपका एड्रेस नहीं पूछा जा रहा है, आपका फ़ोन नंबर नहीं पूछा जा रहा है। आप यूट्यूब, हमारे पास 10 से 15 प्लेटफॉर्म हैं। आओ बाहर निकलो मेरे भाई बहनों लोग, जो भी ग्रुप्स के अंदर जो हम बड़े बड़े अच्छे एडवाइस दे रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं, वही मैसेज आप ग्रुप्स के अंदर, हम चैट कर सकते हैं, दिलासा देते हैं, बट स्ट्रॉन्ग मैसेज जो भी देना है आपको, प्लेटफॉर्म पे आओ। ये 10-12 प्लेटफॉर्म है, उस पर आप एयर करो ताकि ये आवाज़ चारों जगह गूंजे, चारों जगह गूंजे। और मैं यूपी के दबंग भाई से कहना चाहता हूँ, भाई आपकी तो चलती है, आपकी तो चलती है भाई, आपकी हुकूमत है हिंदुस्तान में। भाई आपके पास बड़े बड़े लिंक है नेताओं के। भाई क्यों नहीं आप कोई ऐसे नेता को बोलते हैं कि भाई पार्लियामेंट में ये बात को उठाओ, ओवैसी के बाहर उसके जवाब पूछो। क्यों नहीं आप ऐसा करते? ये बहुत बड़ा लिंक है, आप करवाओ भाई, हम गरीब लोगों के लिए मदद करो भाई। भाई कोई भी चीज़ मैंने अगर गलत बोला हो तो सही दिल से माफ़ी चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर कुछ समझ में आएगा तो फिर मैं बात करूँगा। ये ऑडियो मैं रिएक्शन TV उर्दू की जानिब से बना रहा हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।